मैं एक इंडियन हूँ, लेकिन आज ये बोलने में ही मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता या अपनी मिट्टी पर गर्व नहीं करता। लेकिन जब दुनिया भर के लोग हमारे इस देश पे घूमने आते हैं या हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। जमाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना। पिछले कुछ दिनों में पूरा सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट कमेंट्स एंड हेट स्पीच से भर गया है और हम इंडियंस कोर प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बजाय हम बस ये रोते रहते हैं कि फॉरेनर्स आर रेसिस्ट, फॉरेनर्स हेट इंडिया। अभी हाल ही की बात है जहाँ पे एक सड़क छाप ऑटो ड्राइवर एक फॉरेनर लड़की को जानबूझकर इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा था, वो भी उस लड़की के हस्बैंड के सामने। आई लाइक सो मच। अनपढ़ है, समझ में आता है, लेकिन किसी और की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट ना करना ये सिर्फ और सिर्फ इसकी घटिया परवरिश को दिखाता है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग इन योर फेस, अतिथि देवो भवा इज अ जोक लिटरली। इससे कुछ दिन पहले की ही घटना है। झारखंड के 7 सड़क छाप नामर्दों ने अपनी हवस बुझाने के लिए एक स्पेनिश टूरिस्ट का कर दिया। एंड तुम लोगों ने इस ब्राजीलियन राइडर की कहानी तो जरूर सुनी होगी जो अपने हस्बैंड के साथ पूरे इंडिया की राइड कर रहा था। एंड जिनको नहीं पता, इस राइडर का भी इंडिया में ही हुआ था, कभी किसी ब्रिटिश टूरिस्ट के साथ, कभी किसी इजरायली टूरिस्ट के साथ, या फिर कभी कभार अपनी देश की बेटी के ही साथ हुआ। अब समझ में आ रहा है क्यों अतिथि देवो भव एक जोक बन गया है। वैसे जिनको नहीं पता, किसी के बिना परमिशन के उसे ऐसे टच करना या उसके बिना परमिशन के उससे सेल्फी लेना, ये सब एक मोलेस्टेशन की कैटेगरी में आता है। और ये सड़क छाप लोग अगर किसी फॉरेनर को इंडियन रोड्स पे देख ले तो ऐसे घूरने लगते हैं कि कोई एलियन देख लिया हो। फिर ऑब्वियसली उसे चारों तरफ से घेर के उसे टच करके सेल्फी भी तो लेनी है ना। और इंडिया के कुछ सेलर्स एंड बेगर्स तो इन सबसे एक और कदम आगे निकल जाते हैं। Yeah. 60. How much does one of these ice creams cost usually? 40 rupees. These are small ones. Actually, they cost 20. 20? Yeah. I said 60. एंड नाउ जरा ये चीज देखो, इस कोरियन ब्लॉगर को कुछ बेगर से मिलके स्कैम किया एंड उससे पैसे लूटे एंड अभी इनका पूरा खानदान इसके पीछे दौड़ रहा है कुछ पैसे मांगने के लिए। उन्हें लगता है कि ये लोग तो डॉलर लेके घूमते हैं, तो भीख मांगोगे तो जैकपॉट मिलेगा, या फिर 10 का माल 500 में थमा दो तो इजी पैसा। और सबसे डेंजरस पार्ट, इनके दिमाग में ये सब स्कैम करना नॉर्मल है। और इन सब चल रहे इंसिडेंट्स की वजह से वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया को अनसेफ फॉर टूरिज्म डिक्लेयर कर दिया है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दे हैव देयर वैलिड रीजंस। इतने सारे मोलेस्ट स्कैम्स की खबरें अगर बार बार बाहर आएंगे तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली दे विल प्रोटेक्ट देयर पीपल। और इसी वजह से इंडिया का टूरिज्म पिछले कुछ सालों में अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ गया है। एंड आई पर्सनली थिंक दैट्स फेयर। लेट दैट सिंक इन। नाउ सी, इंडिया का टूरिज्म खत्म हो गया है, तो मैंने ये चीज कंफर्म करने के लिए कुछ फॉरेनर्स के साथ बात की एंड उनके साइड की स्टोरी जानने की कोशिश की। एंड सैडली they all are very scared to visit India. Would you ever like to visit India with your loved ones or family in future? No. Maybe if I, was like on the phone to feel more comfortable because this is my first time traveling alone. And honestly ये आंसर सुन के मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। Obviously कोई ऐसी जगह विजिट क्यों ही करेगा जहाँ पे सेफ्टी ही ना हो, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बस नाम का हो। जरा सोचो एक बार, एक रेपिस्ट को सजा देने में हमें 10 साल लग जाते हैं एंड तुम्हें लगता है वो लोग हमारे इस कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अगर कोई हिम्मत जुटा के इंडिया विजिट करना भी चाहता है तो जरा इस लड़की का एक बार आंसर सुनो कि वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की बात सोच रही है। Not really. I would like, if it was like for my own personal safety, I would hire a bodyguard that has a firearm. But firearms are not legal in India. You will be definitely end up in a jail if you have one. Oh, like a knife? जरा सोचो एक बार, हम लोगों ने हमारी एक ऐसी इमेज बना ली है जहाँ पे एक फॉरेनर को हमारा देश विजिट करने के लिए एक बॉडीगार्ड, बंदूक या फिर नाइफ रखने की बात सोचनी पड़ रही है। एंड व्हाट आई थिंक इज हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर विजिटर्स। वरना हम एज इंडियंस हमारा मजाक हर एक प्लेटफॉर्म पे उड़ाया जाएगा, हमारी इज्जत गिरेगी। एंड जब हम इस देश से बाहर घूमने जाएंगे
तो हम पे रेसिस्ट अटैक्स किए जाएंगे। एंड सैडली प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। हमारे कुछ सो कॉल्ड सड़क छाप छपरी इन्फ्लुएंसर्स बाहर जाके भी हमारा नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। उनमें से ही एक है ये, इसको आप जरूर जानते होंगे, इसको कभी ना कभी आपने इंस्टाग्राम रील्स पे जरूर देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी एक वीडियो वायरल गई थी जहाँ पे ये नाम एक टर्किश लेडी को भद्दे भद्दे कमेंट्स पास कर रहा था एंड हिंदी में ओपन थ्रेट्स दे रहा था। इसको लगा कि कोई इसकी बातें समझ नहीं पाएगा, बट गेस व्हाट, टर्किश पुलिस ने सीधा इंटरवीन किया एंड ये अभी वहां के जेल में सड़ रहा है। एंड किस्से यहीं पे खत्म नहीं होते। चाहे हम बात करें अवलानी जैसे एक पढ़ी लिखी लड़की का जो यूएसए में 1 लाख रुपए का सामान चुराते हुए पकड़ी गई। Don't resist. It's not going to go well for you. या फिर एक और इंडियन जो कि पटाया के बीच में यूरिनेट करते हुए पकड़ा गया। इन सड़क छाप लोगों ने एक कसर नहीं छोड़ी ये प्रूफ करने में कि 2025 में आज भी ये लोग इतने अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पाए। हम लोगों में आज भी इतना सा सिविक सेंस नहीं है। देखो वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज जब बाहर के लोग इंडिया के बारे में सोचते तो उनके दिमाग में कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री या फिर योगा जैसी चीज नहीं आती। उनके दिमाग में आता है फॉरेनर्स के साथ गैंग, अनकल्चर्ड सिविक सेंस या फिर कॉल सेंटर स्कैम। Do not redeem that! Do not redeem that! एंड आई थिंक दिस इज अबाउट टाइम वी फिक्स दिस इमेज। देखो, एज एन इंडियन जब आप बाहर की कंट्री में जाते हो तो ये दिमाग में रखो कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये दिमाग में रखिए कि बाहर जाके चोरी या फिर खुले में पेशाब करना या फिर कोई क्योस क्रिएट करना, ये आपके और हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाएगी। एंड जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वो लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी इमेज कभी सुधर पाएगी। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड मुझे फीडबैक दो। एंड तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई क्रिटिसिज्म है तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में बताओ। अगर तुम क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए पीक प्रियो को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।